मैदान पर जब तबाही और जज्बात एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा नज़ारा बनता है जो सालों तक फैंस के दिलों में जिंदा रहता है। और आईपीएल 2026 के 50वें मुकाबले में लखनऊ के एकाना स्टेडियम में ठीक ऐसा ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एक सांसें रोक देने वाली टक्कर हुई। और इस पूरे महामुकाबले के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे मिचेल मार्श, जिन्होंने अपने बल्ले से ऐसी आग उगली कि आरसीबी के बोलर्स बस देखते ही रह गए। मार्श ने महज 56 गेंदों में 111 रन की एक ऐसी आतिशी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सेंचुरी ठोक दी, जिसमें 9 आसमानी छक्के और 9 दौड़ते हुए चौके शामिल थे। उनकी इस बेखौफ बल्लेबाजी ने एलएसजी के फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया और इस मैच को आईपीएल के इतिहास के सबसे शानदार मैचेस में शुमार कर दिया, क्योंकि एक तरफ एलएसजी अपने पिछले 5 मैचेस हारकर लगातार निराशा के भंवर में फंसी हुई थी और दूसरी तरफ आरसीबी पॉइंट टेबल के टॉप ऑर्डर में दबदबा बनाए हुए थी। दोनों टीम्स के बीच इस मुकाबले से पहले काफी एक्सपेक्टेशंस थीं और स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था, जहां हर एक फैन अपनी टीम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था। टॉस का सिक्का हवा में उछला और आरसीबी के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि इस मैदान पर काफी हद तक एक सेफ स्ट्रैटेजी मानी जाती है, क्योंकि एकाना की पिच अक्सर शुरुआत में बॉलर्स को थोड़ी मदद देती है और लाइट्स के नीचे बैटिंग थोड़ी बेहतर हो जाती है। हालांकि मौसम और कुछ देरी के चलते मैच को 20 की बजाय 19-19 ओवरों का कर दिया गया था। मैच की शुरुआत हुई और एलएसजी के ओपनर्स मैदान पर आए, जिसमें अर्शिन कुलकर्णी क्रीज पर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। उन्होंने पेस और बाउंस को हैंडल करने में थोड़ी परेशानी दिखाई और 24 गेंदों पर सिर्फ 17 रन ही बना सके, जिससे एलएसजी के डगआउट में थोड़ी टेंशन का माहौल बन गया था। आरसीबी के शुरुआती बॉलर्स भुवनेश्वर कुमार और जोस हेजलवुड ने एकदम टाइट लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हुए एलएसजी को पावर प्ले में खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन ये शांति किसी आने वाले बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि जैसे ही मिचेल मार्श ने क्रीज पर अपने कदम रखे, उन्होंने गेम का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। उनका बैट चल नहीं रहा था, बल्कि एक तलवार की तरह हवा में लहरा रहा था और आरसीबी का कोई भी बॉलर उनके इस कहर से बच नहीं पाया। उन्होंने सबसे पहले स्पिन अटैक को अपना निशाना बनाया और फिर फास्ट बॉलर्स को भी आड़े हाथों लिया। रासिक सलाम की ओवर्स में उन्होंने लगातार मैसिव छक्के लगाए, जिनकी आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। मार्श का हर एक शॉट क्रिकेट की किताब का एक बेहतरीन पन्ना लग रहा था। उन्होंने कवर ड्राइव से लेकर पुल शॉट तक हर दिशा में रन बनाए और जब उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की तो पूरे एकाना स्टेडियम ने खड़े होकर उनका तालियों से स्वागत किया। उनके हेलमेट उतारकर आसमान की तरफ बैट उठाने का वो दृश्य सच में हर फैन के लिए एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि ये इनिंग्स एक ऐसे वक्त पर आई थी जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मार्श के इस निर्मम प्रहार में उनका साथ देने के लिए मैदान पर आए निकोलस पूरन, जिन्होंने अपनी आदत के अनुसार शुरुआत से ही अग्रेसिवली खेलना शुरू कर दिया। पूरन और मार्श की जोड़ी ने ऐसा गदर मचाया कि आरसीबी की फील्डिंग पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आने लगी। पूरन ने सिर्फ 23 गेंदों में 4 शानदार चौके और एक विशाल छक्के की मदद से 38 रन की एक कारगर पारी खेली और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि पिच स्लो मानी जा रही थी, पर इन दोनों ने अपने पावर और टाइमिंग से सबको गलत साबित कर दिया। कृणाल पंड्या और शहबाज अहमद जैसे आरसीबी के बॉलर्स अपनी लाइन ढूंढते रह गए, पर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इनिंग्स के आखिरी हिस्से में एलएसजी के खेमे से एक और विस्फोटक खिलाड़ी कैप्टन ऋषभ पंत निकल कर आए, जिन्होंने इस जश्न में आग में घी डालने का काम किया। पंत ने आते ही अपने सिग्नेचर शॉट्स खेलने शुरू कर दिए और सिर्फ 10 गेंदों में ही 320 के अनबिलीवेबल स्ट्राइक रेट से 32 रन ठोक दिए, जिसमें 4 दौड़ते हुए चौके और 2 ऐसे आसमानी छक्के शामिल थे जो सीधा छत पर जाकर गिरे। उनके इस लेट सर्ज और मार्श की ना रुकने वाली बैटिंग की बदौलत एलएसजी ने 19 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 209 रन का एक पहाड़ जैसा बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया, जो कि इस ग्राउंड के हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा स्कोर माना जाता है। इनिंग्स ब्रेक के दौरान हर जगह बस मार्श और पंत की उन धुंधाधार पारियों की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। जब आरसीबी 210 रन के इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो सबकी निगाहें उनके स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर टिकी थीं, क्योंकि ऐसे बड़े रन चेज में उनका लंबा टिकना बेहद जरूरी था। पर मैच में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। एलएसजी के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने दूसरे ही ओवर में एक ऐसी जादू भरी और सटीक इन स्विंग डिलीवरी फेंकी, जिसको पढ़ने में कोहली पूरी तरह से नाकामयाब रहे और बॉल सीधा उनके स्टंप से जा टकराई। कोहली महज 2 गेंद खेलकर बिना कोई रन बनाए 0 पर क्लीन बोल्ड हो गए। इस विकेट ने मैच में एक अलग ही जान डाल दी और पूरा स्टेडियम एलएसजी फैंस के शोर से फट पड़ा। कमेंटेटर्स भी इस विकेट की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, क्योंकि प्रिंस ने अपने करियर की सबसे बड़ी विकेट हासिल की थी। इस भारी झटके के बाद आरसीबी को संभालने की जिम्मेदारी देवदत्त पडिक्कल फॉर्म में चल रहे रजत पाटीदार ने उठाई।
पडिक्कल ने थोड़ा समय लेते हुए 25 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें कुछ क्लासिकल ड्राइव्स थे, पर रन रेट का प्रेशर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे वक्त में पाटीदार ने अपनी क्लास और पावर का बेजोड़ मिश्रण दिखाया। उन्होंने प्रेशर में आने के बजाय उल्टा बोलर्स पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। पाटीदार ने खासकर मयंक यादव और दिग्वेश राठी को अपने रडार पर रखा और लगातार उनकी गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजते रहे। उन्होंने महज 31 गेंदों में 61 रन की एक अत्यंत धमाकेदार हाफ सेंचुरी लगाई, जिसमें 3 चौके और 6 बड़े आकर्षक छक्के शामिल थे। जब पाटीदार बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि आरसीबी इस नामुमकिन सी लगने वाली चेस को भी मुकम्मल कर लेगी, क्योंकि उनका बॉल को मिडल करने का तरीका बहुत ही क्लीन था। पर एलएसजी के बॉलर्स ने हौसला नहीं हारा और फील्ड सेट करके पाटीदार को आउट करने में सफल रहे, जिसके बाद स्टेडियम में फिर से जान आ गई। लेकिन मैच का थ्रिल यहां खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मैदान पर एंट्री हुई T20 के सबसे खतरनाक हिटर्स में से एक टिम डेविड की। डेविड ने आते ही बिना कोई समय गंवाए बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए और सिर्फ 17 गेंदों में 40 रन की ऐसी आतिशी इनिंग्स खेली जिसने एक बार फिर एलएसजी के कैंप में डर का माहौल पैदा कर दिया। डेविड ने अपनी पारी में 4 चौके और 3 विशाल छक्के लगाए और रन रेट की कमी को काफी हद तक पूरा कर दिया। मैच आखिरी ओवर्स तक जा पहुंचा, जहां सांसें और भी तेजी से चलने लगी थीं। आखिरी के ओवर्स में कृणाल पांड्या, जो कि अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेल रहे थे, उन्होंने 16 गेंदों में 28 रन का योगदान दिया और रोमारियो शेपर्ड ने भी 15 गेंदों में 23 रन बनाकर जीत की उम्मीद जगाए रखी। मैच एकदम डेथ ओवर्स के थ्रिलर में तब्दील हो गया था, जहां हर एक बॉल मैच का रुख बदल सकती थी। आखिरी ओवर का पूरा प्रेशर दिग्वेश राठी पर था, जिनको पहले काफी मार पड़ चुकी थी। कैप्टन पंत ने उनके पास जाकर लंबी गुफ्तगू की और ऑफसाइड की बाउंड्री पर फील्डर्स को पीछे धकेल दिया। स्ट्राइक पर रोमारियो शेपर्ड थे और जरूरत थी आखिरी बॉल तक फाइट करने की, पर राठी ने आखिरी ओवर में अपनी नर्व्स को इतने शानदार तरीके से कंट्रोल किया कि उन्होंने लगातार यॉर्कर्स और ऑफ कटर्स का ऐसा लीथल मिश्रण डाला जिसे शेपर्ड प्रॉपर तरीके से मिडल नहीं कर पाए। ओवर की गेंदों पर एक एक रन के लिए बड़ा कशमकश हो रहा था और बाउंड्रीज आनी बंद हो गई थीं। मैच की पेनल्टीमेट बॉल पर जब बड़ा हिट चाहिए था, तब राठी ने एक परफेक्ट गुगली डाली जिसे शेपर्ड सिर्फ 2 रन के लिए लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल पाए, और इस आखिरी मोमेंट की डिलीवरी के साथ ही एलएसजी ने मैच पर अपना कब्जा जमा लिया। एलएसजी ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच को डीएलएस मेथड के तहत 9 रन से अपने नाम कर लिया और स्टेडियम में एक ऐसी जीत की दहाड़ सुनाई दी जिसका इंतजार वहां की जनता पिछले 5 मैचेस से कर रही थी। इस हार्ड फॉट विक्ट्री ने एलएसजी के लूजिंग स्ट्रीक को परमानेंटली तोड़ दिया। खिलाड़ी मैदान के बीच में आकर एक दूसरे को जोर से गले लगा रहे थे। कोच का चेहरा डगआउट में खुशी और राहत से भरा हुआ था। प्रिंस यादव को उनकी उस मैजिक बॉल के लिए सब लोग बधाइयां दे रहे थे जिसने विराट का विकेट लिया, जबकि मिचेल मार्श को उनकी उस अनबिलीवेबल और आक्रामक 111 रन की पारी के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। इस मैच में बाउंड्रीज की इतनी बारिश हुई थी कि दर्शक भी बॉल कैच करने में थक गए होंगे। ये मुकाबला हमेशा उस बेहतरीन कमबैक और उस हाई लेवल क्रिकेट के लिए याद रखा जाएगा जहां किसी ने भी हार नहीं मानी और आखिरी बॉल तक फैंस को सीट से चिपकाए रखा। इस 50वें मैच ने दिखा दिया कि चाहे पॉइंट्स टेबल की हालत कुछ भी हो, इस लीग में हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है और क्रिकेट का असल मैजिक वही होता है जब एक टीम सब कुछ हारने के बाद भी अपने होम क्राउड के सामने इतने विश्वास और जज्बे के साथ जीत को अपने नाम कर लेती है, जो इस मैच को एक अमर किस्सा बना देता है।